हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दो डेक्स को लिया है और इन दोनों डेक्स से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो नहीं रखिएगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या सिचुएशंस हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर साइन की बात करूँ तो वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और वाटर साइन के बाद हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, दैट इज़ अर्थ साइन। फिर हमारे पास यहाँ पर एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों के पार्टनर कॉन्शियसनेस लेवल में अपर चक्रास, अपने हायर चक्रास जैसे हार्ट चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया या क्राउन चक्रा हो गया, इन चक्रास पे इनके वर्क चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे। और बहुत कॉन्शियसली ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजंस ले रहे हैं, मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को। इनके अंदर भी काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आपको फील होगी जब भी आपसे बात होगी। पहले की तरह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाना, आपको कुछ बोल देना या डांट देना या बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नहीं रहेगा। बहुत रिस्पेक्टफुल वे में आपसे बात करते हुए अगर ये नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको चेंजेस फील होते हैं, तो आप समझ लें कि इनके अपर चक्रास पे या तो काम हो चुका है या तो चल रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत केयर फ्री हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैद से बाहर आए हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद द फूल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं अपने लाइफ में, कुछ सोच कर ही खुश हो रहे हैं। जैसे या तो इनके लाइफ में इनकी जॉब लगी है या तो इनके लाइफ में ये कुछ डिसीजन ले चुके हैं अंदर अंदर कि इन्हें क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे कांटेक्ट में भी हों, बातचीत भी हो रही हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत हैप्पी हैं, बहुत रिलैक्स हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अलोननेस में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। अभी भी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने की या किसी सिचुएशन से लड़ने की, या बहुत अकेला फील कर रही हैं या कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। अकेले में इवन रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, भले आपको न बताते हों या आपसे शेयर न करते हों, बट अटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इनके इल्यूजन्स के बियॉन्ड हो रही हैं, कुछ चीज़ें इनकी कॉन्शियसनेस लेवल और इनके लाइफ में ऐसी क्रिएट की जा रही हैं डिवाइन के द्वारा, जिस वजह से ये बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब एक तरह से कि जो चीज़ें इस धरती की नहीं है वो चीज़ें ये फील कर पा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनके, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, भले वो बहुत हार्श हों, भले वो बहुत बुरी तरीके से इनको हर्ट करके वो चेंजेस इनके लाइफ में लाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, लेकिन फिर भी ये बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइट फील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब इनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई जा रहा है। तो 3D की चीज़ों से ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और ना ही बहुत जल्दी इनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है कलेक्टिव रीडिंग में आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस डेक से भी चेक कर लेते हैं।
प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी 6 कार्ड्स। अगेन एयर साइन, वाटर साइन। फायर साइन। यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ एयर एंड 9 ऑफ एयर। वन मोर कार्ड एंजल्स। 2 आए हैं, 2 ऑफ फायर एंड अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर साइन निकल कर आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि साइन तो सभी है बट इनकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग जब चलती है तो क्या होता है, अवेकनिंग जब चलती है तो इनके लाइफ में इनका प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, इनके लाइफ में ये स्टैंड लेना सीखते हैं, इनके लाइफ में ये ग्रो करते हैं, अपनी सोल की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, साथ ही अपने ईगो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनका ईगो शैटर हो रहा है। इनके लाइफ में जो भी चीज़ें इनको ईगो दे रही थी या जिस भी कारण से इनके लाइफ में ईगो की एनर्जी थी, वो चीज़ें इनके लाइफ से यूनिवर्स छीन रही है किसी न किसी तरीके से। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा रॉन्ग थॉट्स क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीज़न यही है, ईगो जब मेल्ट होता है तो सिचुएशन ये ऐसी ही होती है। गिल्ट होता है, रियलाइजेशन होती है अवेकनिंग के दौरान। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। साथ ही इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके साथ बहुत रूड कम्युनिकेशन हो सकती है। किंग ऑफ एयर की एनर्जी है, नाइट ऑफ एयर की एनर्जी है। क्विक डिसीजन ले सकते हैं स्पेशली थर्ड पार्टी से रिलेटेड। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि मेमोरीज़ ऑफ लव, आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं, चाहे वो चाइल्डहुड से रिलेटेड हों या आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड हों, ऑफिस लाइफ से रिलेटेड हों, जब भी आप मिले थे, जहाँ भी आप मिले थे, जिस भी सिचुएशन में मिले थे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। और डे ड्रीमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि 2 सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो लेट्स चेक कि कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स। मैंने कल थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग है, आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने डाली हुई है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कार्मिक क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आप जब मेरे चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें लाइन से आता है होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में साइन ऑफ ट्विन फ्लेम्स करके एक प्लेलिस्ट में होगा, उसमें 3 वीडियोज़ हैं। एक ट्विन फ्लेम की है, एक कार्मिक की है, एक सोलमेट की है। आप तीनों वीडियोज़ देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मैं और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उतना भी काफ़ी है। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अवेकनिंग कलेक्टिव लेवल पे बहुत स्ट्रांगली चल रही है। ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं यूनियन के लिए, यूनियन कॉन्शियसनेस के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। जो भी विशेस होंगी वो पूरी होंगी, लेकिन उसके पहले इनका एक तरह से तराशा जा रहा है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन है, इमोशनल लॉस है, हीलिंग की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुवनेट। अकेला किया गया है इनको यूनिवर्स के द्वारा। हो सकता है किसी से बात ना करने दे रहे हों यूनिवर्स, सबसे दूर रखे हों, इनके लाइफ से एक एक करके लोग डिस्टेंस बना रहे हों, इन्हें लाइफ में धोखे मिल रहे हों, इन्हें लाइफ में हर्ट का सामना करना पड़ रहा हो, जिन पर इनको भरोसा है वहाँ पे लॉसेस हो रहे हों, या इनके करियर में लॉसेस हो रहा हो,
या कम्युनिकेशन से बहुत हार्श हो, लोग इनसे गलत तरीके से बात कर रहे हों या ये लोगों से गलत तरीके से बात कर रहे हों, इनको अपने आप में अलोननेस की फीलिंग होगी। इनको ऐसा लगेगा जैसे ये दुनिया में अकेले हैं और इसी तरह से अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब इंसान अकेला होता है तो वो अपनी सोल से जुड़ता है, और जब सोल से जुड़ता है तो सोल डिवाइन से कनेक्ट होती है, इसलिए डिवाइन से भी कनेक्शन होता है। और जब डिवाइन से कनेक्शन होता है तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। डिवाइन की प्रेजेंस में लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव लेवल पे आपकी विशेस तो ज़रूर पूरी होंगी, यूनियन भी ज़रूर होगा, इनके लाइफ में जो ऑप्शंस हैं वो एंड भी ज़रूर होंगे। लेकिन अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है, उसको पॉजिटिवली लीजिए। इनकी हीलिंग चल रही है, जैसी ही हीलिंग ख़त्म होगी आपके साथ यूनियन में आएंगे या आएंगी। लेट्स क्लैरिफाई। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों आया है एंजल्स? कर्मा साइकिल, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है अपने कर्मास को रिलीज़ करना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जहाँ भी कार्मिक हैं, जो भी कार्मिक हैं, उनसे लड़ाई हो सकती है, उनसे झगड़े हो सकते हैं, उनसे ब्रेकअप हो सकता है, उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। इमोशनल लॉस क्यों आया है? फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों आई है? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे इनको हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है। बातचीत बंद होगी इनकी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनका करियर हो, इनकी फैमिली हो, इनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे बिल्कुल भी, या दे रही बिल्कुल भी। सफरिंग इन साइलेंस, अकेला कर दिया गया है इनको। और ये क्यों किया गया है ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। क्या इनके थ्रोट चक्रा और बेस चक्रा पे काम चल रहा है? यस। पेशेंस रखिए, वेटिंग की एनर्जी है, पावरफुल डिसीजंस ये लेंगे आगे चल के। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? क्या है विश? इनकी विश है अपने ब्लॉकेजेस को हील करना, अपने करियर में सेटल होना और अपनी नेगेटिविटीज़ पर विजय प्राप्त करना, अवेयर होना इन सिचुएशन से। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वहाँ बैलेंस क्रिएट करना या मूव कर लेना, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। हार्मनी क्यों आया है? सरेंडर की एनर्जी में है। आपके साथ यूनियन में आने के लिए इनको सरेंडर करना पड़ेगा और ये सरेंडर की एनर्जी में है। अगर ये आपसे डिस्टेंस में हैं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरेंडर की एनर्जी है। पूरी तरह से इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस सरेंडर का रिज़ल्ट क्या होगा? यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में ना हों या बहुत कम कांटेक्ट में हों या इग्नोर कर रहे हों। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो आपको पूरा समय नहीं दे रहे हैं या पहले के जैसा बिहेवियर नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या परेशान है इसलिए? नहीं, थर्ड पार्टी का रीज़न तो है ही, बट इधर मदर गाया की भी एनर्जी है। मतलब गाया की एनर्जी ये बता रही है कि इनकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो और हद तक ख़राब ना हो जाए। इसलिए डिस्टेंस बना दिया है ताकि ये अपने कर्मास को आराम से रिलीज़ कर सकें। ये अपने लाइफ में जो भी इनके कार्मिक बैगेजेस हैं उसे आराम से रिलीज़ कर सके और फिर अवेकन होकर आपके साथ यूनाइट हों। तो इसलिए मदर गाया आपसे डिस्टेंस बना रही हैं, या आपसे अगर बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो ये डिवाइनली गाइडेड है। इसमें आपकी या उनकी कोई गलती नहीं है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से सेपरेशन आया है। सो जस्ट इन्जॉय दिस सेपरेशन पीरियड। इस सेपरेशन पीरियड में भी अपने ऊपर काम कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन स्थापित कीजिए, कनेक्ट रहिए, अपना इनर वर्क कीजिए और ज़्यादातर काम अपने फोकस अपने करियर पे दीजिए। अपना करियर, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने लाइफ को स्मूथ करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। मदर गाया का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? मैसेजेस आपको डेफिनेटली रिसीव होंगे। थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये जो सेपरेशन आया है ये टेम्पररी है, ठीक है।
मदर गाया आपको कह रही हैं कि बहुत जल्द आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, लेकिन ये जो सेपरेशन है ये ज़रूरी है। थैंक यू मैम। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है डियर, आप में से जिनसे भी रेजोनेट करे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट गाइडेंस है डिवाइन टाइमिंग, देन वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज शाइनिंग स्टार, सोल पर्पस। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन जब आपके लिए काम कर रही है तो आपको ट्रस्ट रखना है, और डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में जो चीज़ें आनी है वो डेफिनेटली आ जाएंगी, ईजिली आ जाएंगी, मिरेकलसली आ जाएंगी। आपको उसके लिए बिल्कुल भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अपना एफर्ट अपने ऊपर डालिए और डिवाइन के साथ कनेक्शन में रहिए। ये नहीं कि दिन भर आप परेशान हैं, दिन भर आप रो रहे हैं, लोअर वाइब्रेशन में हैं, मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, या इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, या अपनी फ्रिक्वेंसी को लो कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। सेकंड कार्ड है फ्रीडम ऑफ चॉइस। योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक, डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस फॉर यू। अपने चॉइसेस के लिए खुद स्टैंड लीजिए, दूसरों को इतना राइट मत दीजिए कि वो आपके लाइफ के डिसीजंस लें। ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। And the next card is Shining Star. It is time for you to take front and center stage. आप में से जो भी लोग अवेकन हो चुके हैं उनके लिए सही समय है अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सही समय है। अपनी भागदौड़ संभालिए। ये एंजल्स का आदेश है आप में से कई लोगों के लिए, जिसके लिए भी हो उस तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।